हेलो एवरीवन। मैं शिवम कुमार दुबे फिजिक्स की माइंस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने पिछले इस लेक्चर में देखा था कुलाम्स लॉ पे कुल शायद 4 या 5 न्यूमेरिकल्स हमने देखे थे। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स जो थोड़े अच्छे हैं और आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएंगे और आप लोगों को ज्यादा कुलाम्स लॉ पे दिक्कत नहीं आएगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल आज की क्लास का है, हम लोग देख रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑन कुलाम्स लॉ जिसका पार्ट 2 है। और ऑब्वियसली क्रेडिट गोज टू बीएम शर्मा, ये बात तो खैर मैंने पहले ही लेक्चर में बोली थी। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, एवरीवन प्लीज रीड। देखिए, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स 1 and 2 कैरी इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस एंड आर फिक्स्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस लार्जर देन देयर डायमीटर। कहने का मतलब है कि दो पार्टिकल है और उनको हमने दूर दूर प्लेस किया है, उनके सेंटर्स के बीच में कुछ डिस्टेंस है जो कि उनके डायमीटर से ज्यादा है। डायग्राम कुछ इस तरह से दिखेगा, आप इस डायग्राम को बिल्कुल देख सकते हैं। द स्फीयर रिपल ईच अदर विथ एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ 88 मिली न्यूटन। अच्छा अच्छा, बेटा ये क्या कह रहा है कि देखो, अगर मान लो पहले वाले पे चार्ज कुछ क्यू है, दूसरे वाले पे चार्ज भी कुछ क्यू है, इनिशियली की बात करो बेटा, इनिशियल बात कर रहा हूं, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स Q1 Q2। लेट्स से इनके बीच का डिस्टेंस यदि r है तो बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इन्होंने क्या बोला है 88 मिली न्यूटन। कितना बोला है 88 मिली न्यूटन। ठीक है, अब देखिए कहानी आगे क्या हुई है। इन्होंने कहा है कि अ थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर जिस थ्री हैविंग एन इंसुलेटिंग हैंडल एंड इनिशियली अनचार्ज्ड इज टच्ड फर्स्ट टू स्फीयर 1। अरे इसको पहले हमने कोई थर्ड स्फीयर लाया, आइडेंटिकल है, और हमने उसको पहले वाले से टच किया। आप यकीन मानिएगा, जब हमने थर्ड मतलब पहले स्फीयर को और थर्ड स्फीयर को आपस में टच करा तो पहला स्फीयर पे तो चार्ज क्यू था, तीसरा वाला स्फीयर अनचार्ज था, इस पे चार्ज 0 था, तो इन दोनों का जो एवरेज चार्ज रहेगा वही दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कितना होगा Q प्लस 0 होल डिवाइड बाई 2। तो जब आप इसको अलग अलग करोगे कुछ समय के बाद तो इस पे जो चार्ज आएगा वो आ जाएगा Q/2, और इस पे भी जो चार्ज आएगा Q/2। तो मतलब टच करने के बाद जो फर्स्ट पे चार्ज बचा वो बचा Q/2, और जो थर्ड पे चार्ज है वो भी कितना है Q/2। तो ये इसने एक लाइन बोली। इसने नेक्स्ट लाइन में बोला है कि ऐसा करने के बाद एंड देन स्फीयर 2। अब हमने इस थर्ड वाले स्फीयर को फिर स्फीयर 2 से टच किया। अब देखिए, जब हम लोग स्फीयर 2 को टच करेंगे स्फीयर 3 से तो क्या केस बनेगा। 2 तो अभी भी क्यू का चार्ज था, 3 पे Q/2 का चार्ज था। अब भैया अगर आप इसको अब अलग अलग करोगे तो चार्ज क्या होगा, एवरेज डिवाइड होता है, हमने देखा था। तो ये कितना होगा Q प्लस Q/2 होल डिवाइड बाई 2। आई थिंक इट इज 2 1 2 प्लस 1 3, 3 Q/2 इसकी वैल्यू आ रही है। तो मतलब जब आप इसको अब अलग अलग करेंगे तो इस पे भी चार्ज कितना आएगा 3 Q/2, और इस पे भी चार्ज कितना आएगा 3 Q/2। दिस इज सेकंड स्फीयर, दिस इज थर्ड स्फीयर। ये तो हमने फाइनल सबका चार्ज देख लिया एज सुन इन द फिगर। फाइंड द फोर्स बिटवीन द स्फीयर 1 एंड स्फीयर 2। भैया अब स्फीयर 1 और स्फीयर 2 पे फोर्स कितना होगा। देखिए, इनिशियली डिस्टेंस यदि r था तो डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो मतलब हमको मान के चलना पड़ेगा फाइनली जो डिस्टेंस है वो भी r है, पहली चीज। दूसरा चीज कि हमने फर्स्ट वाले स्फीयर पे चार्ज निकाला था, कितना आया था फाइनल चार्ज Q/2, और दूसरे वाले स्फीयर पे कितना आया था भैया आप लोगों को याद है, इट इज आई थिंक 3 प्लस Q/2, ये आएगा 4। यहाँ पे तो 2 आएगा बट ये आ जाएगा 3 Q/4, क्योंकि ऑब्वियसली 2 जगह मल्टीप्लाई होगा, 2 2 4। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ गलती लिख दिया बेटा, ये 4 और ये भी 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, इट इज Q/3 Q/4। ठीक है, अब देखते हैं फोर्स कितना आएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो हो जाएगा के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, Q1 है आपका Q/2, दूसरा कितना है 3 Q/4, डिस्टेंस तो आ रही है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 88 न्यूटन। एट नहीं, ये 88 कैसे होगा, इसकी तो वैल्यू अभी निकालनी है। मेरे ख्याल से ये कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 3/8 r स्क्वायर। और बेटा ये 3/8 जो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है, मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू 88 दी हुई है। आप सॉल्व करेंगे 8 1 8 1 8, तो फाइनली जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 11 3 33 मिली न्यूटन। तो भैया अब जो फोर्स आएगा
एफ डैश, लेट्स कोई एफ डैश का नाम दे देते हैं जो फाइनल फोर्स है, तो एफ डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 33 मिली न्यूटन। तो आवर फाइनल आंसर व्हाट, आवर फाइनल आंसर इज 33 मिली न्यूटन। 33 मिली न्यूटन हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि फाइनल जब आप पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब कुछ हो गया उसके बाद अब इन दोनों के बीच में 33 मिली न्यूटन का फोर्स लगेगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट क्या करना था, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट ये करना था कि कभी भी दो आइडेंटिकल स्फीयर को यदि हम लाके टच करते हैं तो चार्ज का जो डिवीजन होता है वो मतलब क्या होता है, एवरेज चार्ज डिवाइड हो जाता है। कब, जब स्फीयर्स आइडेंटिकल हो तब। अगर स्फीयर आइडेंटिकल नहीं होंगे तो ये केस नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन में। करिए आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई कैन से मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं जहां पे आपको थोड़ा सा अपना दिमाग पहले लगाना पड़ेगा। पढ़िए क्वेश्चन को क्या बोल रहा है कि पॉइंट चार्जेस है हमारे पास Q और कैपिटल Q स्मॉल Q, जिसको हमने मतलब वर्टाइसेस पे रखा हुआ है, जिस स्क्वायर के साइड, स्क्वायर के वर्टाइसेस पे रखा हुआ है एंड स्क्वायर का साइड लेंथ जो भी है वो a है। shown in the figure what should be the sign of charge Q, magnitude of the ratio Q by Q so that, पहला केस है कि नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q जीरो। भैया पहला केस बोल रहा है कि कैपिटल Q पे हमको नेट फोर्स जीरो चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, सिग्मा एफ बराबर जीरो, सिग्मा एफ बराबर जीरो क्यू पे करेंगे। तो आइए, और दूसरा फोर्स बोल रहा है कि नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू इज जीरो। हम लोग दोनों ही केस को एनालाइज करते हैं और यहाँ पे हम लोग अपना व्यू पॉइंट देते हैं। सबसे पहला मैं बात करता हूँ ए पॉइंट, ए का, कि कैपिटल क्यू पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे एनालाइज करें तो बेसिकली वी विल से टू डिफरेंट पॉइंट्स की दो चीज हो सकता है। पहला, ध्यान से सुनिएगा, मैं पहला केस, बेटा यहाँ पे जो केस बोल रहा है, यहाँ पे लेट से Q एंड Q आर ऑफ सेम साइन, लेट से यहां पे आर ऑफ सेम साइन, ठीक है ना। हम लोग यहां पे इमेजिन कर रहे हैं, मतलब इमेजिन कर रहे हैं कि लेट से यहां पे जो कैपिटल क्यू है और जो स्मॉल क्यू है दोनों का साइन क्या है, सेम है। तो कहने का मतलब है जो स्मॉल क्यू है वो क्या करेगा, कैपिटल क्यू पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो इसके कारण जो फोर्स आएगा लेट से ये इधर आएगा, और लेट से इसको हमने बोल दिया F1 वेक्टर। सिमिलरली ये जो स्मॉल क्यू है, स्मॉल क्यू भी इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, लेट से इसको हमने बोल दिया F2 वेक्टर। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट किधर आएगा, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट इधर आएगा, F रिजल्टेंट। बोलो हाँ या ना। अब हमने बोला है ऑब्वियसली Q, कैपिटल Q और कैपिटल Q तो ऑब्वियसली सेम आइडेंटिकल सेम चार्ज है ना, तो इन दोनों के बीच में ऑब्वियसली रिपल्सन तो होगा ही होगा, तो इसके कारण भी फोर्स किधर आएगा, लेट्स से F3 का फोर्स इधर इधर आएगा। अब आप ध्यान से देखो, क्या कभी कैपिटल Q पे नेट फोर्स जीरो हो सकता है, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। अगर आपका Q और स्मॉल q, कैपिटल Q स्मॉल q अगर दोनों सेम साइन के हैं तो कभी भी नेट फोर्स जीरो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने यहां पे देखा है F1 F2 का भी रिजल्टेंट इधर ही आ रहा है और F3 तो ऑब्वियसली इधर आएगा। जीरो कभी नहीं हो सकता, अरे ऑब्वियसली आप 2 + 3 करोगे तो वो 5 ही होगा, कभी वो जीरो नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं ना, यस। तो बेटा यहाँ पे ये तो पॉसिबल नहीं है, मतलब कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू सेम साइन के नहीं हो सकते, ये तो हमको पता चल गया। इसका मतलब जरूर दोनों अपोजिट साइन के होंगे। तो आइए हम लोग अपोजिट साइन भी देखते हैं, और यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू जो है आर ऑफ अपोजिट साइन। अब देखिए आ जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, देखिए कैसे। लेट्स हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखिए ये जो स्मॉल क्यू है और ये वाला जो स्मॉल क्यू है, लेट से वो ऑब्वियसली, अब अगर हम लोग अपोजिट साइन बोले हैं तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो लेट से इसको हमने बोल दिया F2 वेक्टर, और लेट से ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसको बोल दिया हमने F1 वेक्टर, एंड इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कहीं इधर आएगा, F रिजल्टेंट। बोलिए हाँ या ना, F रिजल्टेंट वेक्टर। और ऑब्वियसली ये Q और ये Q दोनों कैपिटल Q है, तो इन दोनों के बीच में तो ऑब्वियसली रिपल्सन ही होना था, और जब रिपल्शन होगा तो इस पे फोर्स किधर आएगा, इधर आएगा। लेट से हमने इसको बोल दिया F3 वेक्टर। और अगर इन दोनों को जीरो होना है, अगर इन दोनों को जीरो होना है तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड वाइज F3 वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड वाइज F रिजल्टेंट वेक्टर। बेटा F रिजल्टेंट वेक्टर किसका है, 1 और 2 के का, मतलब स्मॉल क्यू कारण जो फोर्स लग रहा है उसका रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखिए अगर हम लोग बोले कि F3 वेक्टर और FR वेक्टर मतलब दोनों मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होना चाहिए, तो F3 वेक्टर मेरे ख्याल से कितना आएगा, K इलेक्ट्रोस्टैटिक्स Q1 इज Q, Q2 इज Q अपॉन R स्क्वायर। अगर स्क्वायर का साइड A है तो जो इसके डायगोनल का लेंथ होगा, डायगोनल का लेंथ कितना हो जाएगा, A√2, तो यहाँ A√2 का होल स्क्वायर विच इज 2A स्क्वायर हो जाएगा।
एफ रिजल्टेंट क्या होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे ये और ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इट विल बी √2 इंटू किसी भी एक का मैग्नीट्यूड रख दो, विच इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन इन दोनों के जो ए स्क्वायर। बेटा ये आ जाएगा, ध्यान से देख लो, कोई डाउट नहीं। यहां से हम लोग ए स्क्वायर काट दिए, के से के सॉरी के ई से के ई हमारा चला गया, कैपिटल क्यू से एक कैपिटल क्यू भी चला गया, और यहां पे अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो जो क्यू बाई क्यू का वैल्यू है वो कितना है? आई थिंक ये क्यू और ये 1/2√2 आ रहा, हाँ ये 1/2√2 आ रहा, मैग्नीट्यूड वाइज ये आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको पता है कि Q और Q दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ नेगेटिव आता, बट इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो ये 1/2√2 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था स्टार्टिंग में ही। मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्वेश्चन जेई एडवांस लेवल का है, बट यस मेंस लेवल के प्रॉब्लम है, या फिर हम लोग नीट लेवल के भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका पहला पार्ट था, बिल्कुल अच्छा, मैं मान सकता हूँ क्वेश्चन को मैं सही रख रहा हूँ कि क्वेश्चन के लेवल सही थे। एंड इसके बाद हम लोग बी वाले पार्ट की बात करते हैं। आइए देखिए बी वाला पार्ट क्या कह रहा है कि नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू इज 0। देखिए नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू इज 0, फिर से इसका वही कंडीशन है कि हमको देखना पड़ेगा कि साइन दोनों सेम होना चाहिए या अपोजिट होना चाहिए। आइए मैं आपको फिर से एनालाइज करवाता हूं, सेम चीज बताता हूं कि साइन साइन इसका सेम होगा कि अपोजिट होगा। कुछ ज्यादा ही नीचे हो गया, रख दिया मैंने इसको। आइए देखिए, यहां पे बोल रहा है कि ये हमको स्मॉल क्यू पे नेट फोर्स 0 चाहिए, मतलब आप समझ रहे हैं, स्मॉल क्यू पे हमको सिग्मा एफ की वैल्यू 0 करनी है। अगर पहला केस मान लेते हैं कि भैया जो क्यू और कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू है दोनों सेम साइन के हैं, अगर सेम साइन के होंगे तो आप खुद देखिए बेटा, ये इसकी वजह से तो फोर्स इधर ही आएगा F3 वेक्टर, और ये दोनों भी क्या है, सेम साइन के हैं, तो ए पे जो चार्ज पार्टिकल रखा उसके कारण फोर्स इधर आएगा, लेट से F1 वेक्टर, और इसके कारण जो फोर्स आएगा बेटा वो ऊपर आएगा, लेट से F2 वेक्टर। तो अब आप खुद सोचो, इन दोनों का रिजल्टेंट लोगे तो वो भी इधर आएगा, फाइनली दोनों क्या हो रहा है, ऐड हो जा रहा है, तो इसका मतलब इधर कभी 0 मिल नहीं सकता, ये केस कभी पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब है कि उन दोनों का सेम साइन नहीं हो सकता। अब सेम साइन होगा नहीं तो क्या होगा, अपोजिट साइन होगा। आइए अपोजिट साइन की कंडीशंस हम लोग वेरीफाई करते हैं कि जो कैपिटल क्यू है और जो स्मॉल क्यू है, यदि वो अपोजिट साइन के होंगे तो क्या होगा। अब तो समझ में आप लोग को आ ही जाएगा कि सर ये देखिए, ये क्यू है, ये कैपिटल क्यू है, और ये भी कैपिटल क्यू है, और ये हमारा स्मॉल क्यू है, तो सर यहां पे जो फोर्स लगेगा इसके कारण अपोजिट साइन है, अट्रैक्ट करेगा, इधर लगेगा, लेट से मैंने इसको F1 वेक्टर बोल दिया, ये दोनों भी अपोजिट साइन है, इधर लगेगा, अट्रैक्शन होगा, बट बेटा स्मॉल क्यू क्या है, सेम साइन, आप समझ रहे हैं, सेम है, तो इसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो लेट्स से फोर्स को हमने बोल दिया F3 वेक्टर जो इधर लगेगा। अब भैया थोड़ा सा दिमाग लगाइए, फिर से वही बात है, F1 वेक्टर और इसको हमने F2 वेक्टर बोला, तो F1 वेक्टर F2 वेक्टर दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर आएगा, एंड उसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर इंटू √2। ठीक है, क्योंकि अब अरे नहीं समझ में आ रहा क्या, रुको रुको मैं बता दे रहा हूं कि जो एफ रिजल्टेंट आएगा बेटा वो क्या होगा, √F1 स्क्वायर, लेट्स से जिसकी वैल्यू एफ स्क्वायर, मैग्नीट्यूड तो बराबर है, प्लस F2 स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस 2F1 F2, मतलब इस दोनों f के बराबर है, इंटू cos 90 विच इज 0, cos 90 वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म चला गया, तो सिंपली क्या बचा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2F स्क्वायर, एफ बाहर आया, अंदर बचा √2, और जो f था उसकी वैल्यू क्या है, के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर, तो हमने लिख दिया f रिजल्टेंट कितना आएगा, √2 के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर। ये तो किसकी वैल्यू है, f रिजल्टेंट की, और f3 की वैल्यू क्या आएगी भैया, मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं f3 की बात करूं तो कितना आएगा बताओ, बिल्कुल ये आएगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, डायगोनल है उसकी वैल्यू होती है a√2, तो इसका होल स्क्वायर आई थिंक विच इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हमको नेट फोर्स क्या चाहिए, 0, तो बेटा ये दोनों वैल्यू को आपस में बराबर होना पड़ेगा, तो यहां से हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जो के क्यू स्क्वायर के ई, बेसिकली मैं थोड़ा, मेरा आदत है के लिखने का, मैं के ई नहीं लिख पाता हूँ, जनरली मैं नहीं लिखता हूँ, अपने मेरे जेई टाइम से ही यही मेरा आदत पड़ा हुआ है, तो मैं नहीं लिख पाता, बट हाँ चलिए के ई लेके क्या कंफ्यूजन नहीं होता बच्चों को, तो इसलिए ज्यादा सही रहता है कि बच्चों को के ई से समझाया जाए। तो के ई क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर का जो वैल्यू है वो बराबर हो जाए √2 के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर।
ए से ए कट जाएगा, क्यू से नहीं, इस बार क्यू नहीं कटेगा बेटा, इस बार ये वाला क्यू कटेगा, और के ई से के ई कट जाएगा, और फाइनली जो यहां से आपको क्यू बाई क्यू का वैल्यू है वो मिल रहा 2√2। बेटा मॉड्यूलस की वैल्यू कितनी, 2√2 ये है। तो फाइनली यहां भी आंसर हमारा कितना आया, 2√2। बट देखिएगा वहां रेशियोज में अंतर है ना, वहां 1/2√2 आया था और यहाँ पे 2√2 आ रहा है। तो यस, ये न्यूमेरिकल एक थोड़ा सा अच्छा न्यूमेरिकल बिल्कुल हो सकता है। आप इसको जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा और कंसेप्ट काफी अच्छे से क्लियर कर देगा ये क्वेश्चन। ठीक है भैया, तो हमने ये क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आप लोगों को कोई डाउट होगा आप लोग कमेंट करिएगा, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे भी आप लोग अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। अगर टेलीग्राम पे कोई दिक्कत आ रहा है, मैसेज नहीं कर पा रहे, तो जरूर एक बार कमेंट बता दीजिएगा कि हाँ कुछ इश्यूज है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने एक और क्वेश्चन देखा, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर वेरी इजी, इजी बेटा वो इजी नहीं, कपड़े धोने वाला नहीं, क्वेश्चन वाला इजी है ये। आप देखिए, देख लीजिए थोड़ा अच्छे से, क्या कह रहा है, टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर ईच हैविंग मास m हैंग इन इक्विलिब्रियम एज शोन इन द फिगर, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज l l एंड मेड विद द वर्टिकल इज थीटा, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच स्फीयर। इजी है, कैसा है, इजी है। अब देखिए इजी कैसे, मैं बता देना चाहता हूं कि भैया चार्ज का मैग्नीट्यूड पूछा है, मैं बता रहा हूं बहुत आसान सवाल है, ऐसे क्वेश्चन में कुछ करना नहीं आता। मैं यहीं पे डायग्राम को पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं, यहीं पे आप देखिएगा कैसे सॉल्व करता हूं। देखिए मान लीजिए कि ये दोनों ऑब्वियसली क्यू क्यू सेम चार्ज है, तो इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा वो कुछ इस तरफ आएगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। इस पे एक टेंशन लगेगा इधर की तरफ, बोलिए हाँ या ना, बिल्कुल सा टेंशन लगेगा। और भैया नीचे की तरफ क्या आएगा, एक mg आएगा। अच्छा सबसे पहले आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। आर की वैल्यू बेटा ये देखो, ये एल है, और अगर आप ये मानोगे तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो आप यहां से क्या बोल सकते हो, ये बेटा ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये डिस्टेंस मेरे ख्याल से आ जाएगा, ये डिस्टेंस आएगा एल का साइन थीटा कंपोनेंट, एल का साइन थीटा कंपोनेंट। तो और ये टोटल 2r है, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स एल साइन थीटा। तो r इज इक्वल टू कितना आ गया, 2l साइन थीटा। ये वैल्यू अपने पास रख लो। और लेट से मान लो ये टेंशन लग रहा है t, तो बेटा t, थोड़ा सा डायग्राम अलग ही बनाना पड़ेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ये q है, हमारा mg आ रहा है, और इधर की तरफ हमारा आ रहा है एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहां पे हमारा लग रहा है टेंशन। ऑब्वियसली इसके दो कंपोनेंट होंगे टेंशन के, ये एंगल कितना है थीटा, तो आई थिंक दिस विल बी टी कॉस थीटा एंड आई थिंक दिस विल बी टी साइन थीटा। आई थिंक इट इज करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग इक्वेट करेंगे, सिंस ये इक्विलिब्रियम पे है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो टी साइन थीटा के बराबर होगा, और जो mg है वो टी कॉस थीटा के बराबर होगा, ये हम लोग बोल सकते हैं, है ना। अब अगर हम लोग इन दोनों को डिवाइड करें, लेट्स से दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन, इफ 1 डिवाइड बाई 2 की वैल्यू आप निकालेंगे, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे F इलेक्ट्रोस्टैटिक बाई mg का जो वैल्यू आएगा sin थीटा बाई cos थीटा विच इज इक्वल टू tan थीटा, एंड क्लियरली वी कैन राइट इट एज कि F इलेक्ट्रोस्टैटिक विच इज इक्वल टू mg tan थीटा। F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वैल्यू क्या होगी, आप खुद सोचिए, K Q1 Q2 विच इज Q Q बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, R, और R की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की है, 2L sin थीटा। तो R स्क्वायर विच इज 2L sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू mg tan थीटा। भैया यहां तक कोई डाउट है आप लोगों को, मेरे ख्याल से यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए, विच इज अ वेरी इजी पार्ट। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हाँ भाई के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझ रहा हूं, हो गया, भावनाओं को समझो भैया। तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो मेरे ख्याल से आएगा 4 L स्क्वायर mg tan थीटा साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाई के ई। अरे यार बड़ा लंबा आंसर आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, आना तो पड़ेगा, ये आंसर कभी कभी आ भी जाता है। तो मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट फाइनल आंसर लिखो, देखो ये क्या होगा, क्यू का वैल्यू रूट ओवर, बेटा के ई का वैल्यू होता है, देखो के ई का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको भी मैं ऊपर मतलब मल्टीप्लाई यहाँ पे रख दे रहा हूँ, के ई का वैल्यू तो ऊपर जाएगा, तो मेरे ख्याल से बन जाएगा 4 4 या 16, बिल्कुल, पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर एम जी टेन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। काफी बड़ा आंसर है, बट कोई नहीं, आंसर तो आंसर होता है।
सो दिस इज आई थिंक द वैल्यू ऑफ क्यू, जो कि क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। तो क्वेश्चन काफी इजी था, मैंने पहले ही बोला कि इट इज अ काइंड ऑफ इजी क्वेश्चन। अगली बार से क्वेश्चन आपके पास है तो आपको जरूर 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन कर लेना चाहिए। डायरेक्टली याद रखना चाहिए कि ये F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन mg विल बी इक्वल टू tan थीटा, और वो याद है। याद मतलब क्या, मैं रटने को नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं प्रैक्टिस करके ये रिमेंबर होना चाहिए कि हाँ ठीक है ऐसा वैल्यू होता है। सो दिस वाज 7 क्वेश्चन एंड इट इज आई थिंक इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, शायद इसमें मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। हाँ एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी क्वेश्चन। चलिए, फ्लूइड मैकेनिक्स बायंसी से रिलेटेड है। एफ बायंस, आप लोग पढ़े होंगे बायंसी फोर्स क्या होता है, फोर्स ड्यू टू बायंसी, ठीक है ना भैया। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8, एक अच्छा सवाल होगा। टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच हैविंग अ डेंसिटी रो are suspended from a common point by two insulating strings of equal length. Both the balls have equal mass and charge. In equilibrium, each string makes an angle theta with the vertical. Now, both the balls are immersed in a liquid. As a result, the angle theta does not change. अरे गजब, थीटा चेंज नहीं भैया, इसको पानी में डुबा दिया फिर भी थीटा चेंज नहीं हुआ। अरे हम दिमागदार है भाई, हम दिमाग लगाएंगे ना, देखो बताते हैं कैसे दिमाग लगाते हैं। ज्यादा दिमाग लगने पे यही निपट जाता, बच गया। द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज सिग्मा, फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड। अच्छा, आप लोगों को याद है एफ मैग्नेटिक, सॉरी एफ, क्या बोला भाई, क्या गंदी लाइन बोल दिया मैं, सॉरी। एफ इन एनी मीडियम अपॉन एफ इन एयर, एफ एम अपॉन एफ ए इज इक्वल टू 1/k होता है, याद रखिएगा। फोर्स इन एनी मीडियम अपॉन फोर्स इन इन एयर विच इज इक्वल टू 1/k। मैं मतलब कूलम्ब्स फोर्स की बात कर रहा हूँ। एफ एम अपॉन एफ ए इज इक्वल टू 1/k होता है, ये याद रखिएगा। अभी हम लोग आगे आते हैं क्वेश्चन पे, और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज सिग्मा दिया हुआ है। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड इज, मतलब के की वैल्यू निकालना है। चलिए आइए देखिए। आइए, तो पहला डायग्राम ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर पहला डायग्राम हम लोग एनालाइज करेंगे तो देखिए, मैंने आपको बताया है कि जो F अपॉन वेट होता है, जो यहाँ पे मान लीजिए ये F लग रहा है और नीचे वेट लग रहा है, विच इज, हाँ सबसे पहले तो mg कितना होगा बेटा, mg का वैल्यू कितना होगा आप खुद समझिए। मास, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना है, रो, वॉल्यूम v है, और g, तो बेटा mg बराबर रो vg होगा। और हमने देखा है कि फोर्स अपॉन रो vg, F अपॉन रो vg की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये जो एंगल है कितना एंगल है, tan थीटा ना, तो इट इज इक्वल टू tan थीटा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, F इक्वल टू रो vg, F अपॉन रो vg इज इक्वल टू tan थीटा। अभी हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में डेराइव किया। नहीं समझ में आ रहा तो भी बता देना चाहता हूं, देख लीजिए ये जो कंपोनेंट लेंगे बेटा, यहाँ पे ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका t cos थीटा, और ये कंपोनेंट आ जाएगा आपका t sin थीटा। और मेरे ख्याल से अगर आप अभी एक बार में देखेंगे तो यहाँ पे आपको f इक्वल टू t sin थीटा दिखेगा, और रो vg की वैल्यू दिखेगी t cos थीटा। और आप जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे आपको डायरेक्टली रिजल्ट मिल जाएगा f अपॉन रो vg इज इक्वल टू tan थीटा। तो आपको यहाँ पे भी डायरेक्टली मिल जाएगा। बाकी हम लोग इस, मतलब मेरे को याद था तो मैं डायरेक्टली रख दिया, f अपॉन रो vg इज इक्वल टू tan थीटा। समझ में आ रहा। चलिए नेक्स्ट केस में बेटा ये f डैश हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली किसी मीडियम में है, या फिर इसको हम लोग fm मान लेते हैं, लेट से ये fm हो गया। तो अब आप बोलेंगे कि सर ठीक है, अब तो इधर लग रहा है fm और नीचे लगेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो ये फोर्स है बेटा, नीचे जो फोर्स लगेगा, मैं थोड़ा सा एक बात और बता देना चाहता हूं यहाँ पे, ज्यादा देखिए, पहले ये हवा में था तो हवा में सिर्फ mg का फोर्स लग रहा था, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स था बेटा, नीचे की तरफ आ रहा था क्या, रो वी जी, और ऊपर लग रहा था एक टेंशन का कंपोनेंट, दैट इज वो क्या था, टी का कॉस थीटा कंपोनेंट ये था। अब देखिए, हमने जब इसको किसी लिक्विड में डुबाया तो ऑब्वियसली लिक्विड में डुबाने के बाद इसके ऊपर एक बायंस फोर्स आएगा, और एफ बायंसी कितना होता है, एफ बायंसी कितना होता है, इट इज द वॉल्यूम सबमर्ज्ड। लेकिन हमारे हिसाब से वॉल्यूम ये पूरा डूब चुका है, तो वॉल्यूम सबमर्ज्ड कितना है, v है, इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड विच इज सिग्मा इंटू जी। तो v सिग्मा जी विल बी द बायंट फोर्स, जो कि कहां लगता है, ऊपर की तरफ लगेगा, तो ऊपर की तरफ आएगा आपका v सिग्मा जी, एंड ऑब्वियसली कोई टेंशन का भी कंपोनेंट रहेगा, बट अभी मैं बायंस फोर्स लगा रहा हूं और नीचे बता रहा हूं रो vg। तो बेटा नेट फोर्स जो नीचे की तरफ लगेगा एक्सेप्ट टेंशन वन, वो कितना आएगा, रो vg माइनस v सिग्मा जी।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आएगा, रो वीजी माइनस सिग्मा वीजी माइनस सिग्मा वीजी, और ऊपर एक टेंशन कंपोनेंट आएगा। देखिए हम रेशियोज लेंगे तो टेंशन अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा, बट इंपॉर्टेंट है ये टर्म कैसे आया, रो वी जी माइनस सिग्मा वीजी। सिग्मा वी माइनस क्यों हुआ, क्योंकि बायस फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, लेकिन नेट फोर्स हमको नीचे की तरफ मतलब नेट फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है, तो ऑब्वियसली रो वीजी माइनस सिग्मा वीजी करेंगे, और उसका कोई टेंशन का कंपोनेंट उसको बैलेंस कर लेगा, वो बात अलग है। बट अभी देखते हैं यहाँ पे हम लोग ध्यान से, तो यहाँ पे हमारा एफ एम अपॉन ये मेरे ख्याल से आ गया रो वी जी माइनस सिग्मा वी जी, विच इज ऑल्सो इज इक्वल टू टेन थीटा। भैया एक मिनट ना, मेरा थोड़ा सा बैटरी खत्म हो गया है, बस 1 मिनट। हो बैटरी भी ना, आई थिंक इट इज डन। ओके ओके, सो सॉरी बच्चों, थोड़ा सा बैटरी का इशू आ गया था। एक मिनट, मेरा वो कहाँ गया, अरे मेरा, हाँ मिल गया। ओके, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, एफ एम अपॉन रो वी जी माइनस सिग्मा वी जी इज इक्वल टू टेन थीटा। अब आइए, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम इन दोनों को डिवाइड, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये था एफ इन एयर। अब अगर हम लोग इन दोनों को डिवाइड करें तो यहाँ पे आप देखेंगे एफ इन एयर अपॉन एफ इन मीडियम कितना आएगा, एफ एयर अपॉन एफ मीडियम इंटू ये हो जाएगा आपका रो वी जी माइनस सिग्मा वी जी होल डिवाइडेड बाई रो वी जी, विच इज इक्वल टू टेन थीटा बाई टेन थीटा, विच इज इक्वल टू 1 क्लियरली। अब अगर हम आगे इसको सॉल्व करें, थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे, तो मेरे ख्याल से अब ये दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर जाएगा एफ एम अपॉन एफ ए, एफ एम अपॉन एफ ए, ये क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू आप बताइए, एफ एम अपॉन एफ ए, और ये हो जाएगा आपका रो वी जी माइनस, नहीं नहीं, एफ एम अपॉन एफ ए, बिल्कुल रो वी जी माइनस सिग्मा वी जी अपॉन रो वी जी। और मेरे को लगता है यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो गया, एकदम खत्म हो गया क्वेश्चन। रो वी तो नहीं कटेगा ऑब्वियसली, वीजी 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 कटेगा, एफ एम अपॉन एफ ए इज इक्वल टू 1/k विच इज इक्वल टू रो माइनस सिग्मा होल डिवाइड बाई रो, या फिर आप इसको ये बोल सकते हो कि k का वैल्यू हो गया रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, k का वैल्यू हो गया रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, एंड यस दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड मेथड वही था जो हमने सॉल्व किया। और भी मेथड हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बट दिस इज आई थिंक वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड जो कि लग सकता था यहाँ पे। सो आपने काफी लगभग 8 न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं इस पे, जो कि ठीक है, काफी अच्छा माना जाएगा। और इसी के साथ साथ चलिए हम लोग आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी तो वही है, जो भी आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिएगा, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम जरूरी बस इसलिए बोल रहा हूँ, बाकी और चीजें आपको जो लगती है लाइक शेयर सब्सक्राइब इफ यू वांट यू कैन, अदरवाइज कोई बात नहीं। और हाँ, कोरोना से बहुत अच्छे से सतर्क रहिएगा अभी भी, बी कोरोना नेगेटिव बट बी पॉजिटिव इन लाइफ। ठीक है भैया, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।